राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। तुला राशि, समाप्त हुआ इंतजार, धन की बरसात होगी, इन क्षेत्रों के आप महारथी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। तुला राशि, इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई, समाप्त हो गई इंतजार की। अब सफलता का परचम लहराएगा, इतिहास बनेगा, उलझन दूर होगी, हर सपने आपके अब साकार हो। ध्यान से सुनेंगे, बात समझेंगे तो समझ में आ जाए। होने क्या जा रहा है, आपके छठे घर में शनि महाराज बैठे हैं मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि। यहीं पर ये अस्त हुए और यहीं पर ये अब उदय होते, और इस घर के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके भाग्य के घर में। देवगुरु बृहस्पति अगले महीने यानी जून महीने में कर्क राशि अपनी उच्च राशि में आएंगे। चलते चलाते का बेला है। यहां से जब कोई बड़ा ग्रह अपना स्थान बदलता है, राशि बदलता है, तो उसका परिणाम हमें 1-1.5 महीने पहले से ही प्राप्त होना शुरू हो जाता। अब आपके जीवन में जो अंधेरा था वो अंधेरा समाप्त होगा, अंधेरा समाप्त होगा। क्या होगा, ध्यान से सुने, बात को सुने। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, कर्म के मालिक होते हैं। तो यदि आपने कहीं परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। ऋण चुकता करेंगे, कोई बीमारी है तो उससे छुटकारा मिलेगा, दुश्मन परास्त होंगे आपके मार्ग से। शनि महाराज की यहां से 3 दृष्टि पड़ेगी, 3, 7, 10, तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि आपके इस घर पे, तो अचानक से लाभ होगा, अचानक से नौकरी लगेगी, अचानक से तरक्की। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे, तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, वह सॉल्व होगा, उलझन दूर होगी, खर्च पे कंट्रोल लगेगा, खर्च कम होगा, आय बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। 7 हो गया, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके तीसरे घर यानी आपके पराक्रम के घर पे, तो आप पराक्रमी बनेंगे। छोटे भाई बहन का साथ सहयोग सानिध्य मिलेगा, कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वह दूर होगी, समाप्त होगी। आमदनी आपकी बढ़ेगी, बढ़कर रहेगी, यह अटल सत्य है, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं। यदि आपने कर्म किया है, मेहनत किया है, तो आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, सफलता आपको मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र में तो आपके पार्टी में आपका कद, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य के घर में बैठे हैं, चलते चलाते का बेला है, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। आपके मार्ग में जो भी बाधा, जो भी अड़चन है, वह सारा बाधा अड़चन समाप्त हो। जब आप मेहनत किए, परिश्रम किए, आपको फल नहीं मिला, मन उदास हो गया, लेकिन अब उदास नहीं होना है। उस कर्म का, उस मेहनत का, उस परिश्रम का आपको परिणाम मिल रहा है, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। चलते चलाते का बेला है, देवगुरु बृहस्पति बंपर लाभ आपको देकर चलेंगे। यहां से इनकी अमृतमय 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 5, 7 और 9, 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके शरीर पर। तो आपके शरीर पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके प्रयास से, आपके बुद्धि से, आपके विवेक से आप खूब तरक्की करेंगे, खूब उन्नति करेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी कि जिससे बात करेंगे वो आप पर मोहित हो जाएगा, आपका काम कर देगा, आपका काम बन जाएगा। अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दृष्टि आपके तृतीय भाव पे, और यहीं पर शनि महाराज की भी दृष्टि है, यानी पराक्रम तो आपका बढ़कर रहेगा, यह अटल सत्य है। पराक्रम बढ़ेगा, पराक्रम में इजाफा होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपके पार्टी में, आपके घर में, आपके परिवार में आपकी उन्नति होगी, आपका ग्रोथ होगा। जो आपने सपना सजोया था वो अधूरा सपना आपका पूरा होगा, साकार होगा। 7 हो गया, 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे, आपके संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ होगा। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में मन लगेगा। आपका कोई मित्र
दूर चला गया तो आपके संपर्क में आएगा, आपके समीप आएगा। मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा, यानी कि यह जो समय है आपके लिए बेहतर परिणाम देने का समय है। यानी कि आपने जो प्रयास किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, उसका फल मिलेगा, यानी इंतजार की घड़ी समाप्त। इस समय में आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, आपको लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय